यूट्यूब चैनल। आज जो स्टोरी हम स्टडी करेंगे उसका नाम है द थ्री क्वेश्चंस और इसके जो ऑथर हैं वो है लियो टोल्स्टॉय। अच्छा, तो लियो टोल्स्टॉय के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ये हमारे पास एक रशियन राइटर थे और ये मशहूर है अपने नावल्स वॉर एंड पीस एंड एना कैरिना से मशहूर है। इसके अलावा जो इनके जो राइटिंग्स है उसमें हमें नॉन वायलेंस के बारे में जो है तो वो लिखते हैं और ये जो थे ये इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी से इंडिया के और मार्टिन लूथर किंग से ये इंस्पायर थे, इसके इसलिए इनके राइटिंग्स में जो है तो नॉन वायलेंस हमें दिखता है। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो स्टोरी है थ्री क्वेश्चंस, तो इसमें जो है तो हमारे पास एक कैरेक्टर होता है, किंग होता है। उसके जहन में तीन सवाल आते हैं और वो चाहता है कि उसे इन थ्री क्वेश्चंस के जो है तो जवाब मिले। इसलिए वो ऐलान करता है कि मुझे जो भी इन तीन क्वेश्चंस के आंसर देगा तो मैं उसे जो है तो कुछ प्राइज़ या इनाम दूंगा। ठीक है। तो वो थ्री क्वेश्चंस क्या थे? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी काम को करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल, और सबसे अहम लोग जो है तो वो कौन है। और तीसरा क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है तो वो क्या है। ठीक है। तो इसलिए जो है तो उसके ऐलान पर जो है तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे एजुकेटेड जो लोग थे, जिनमें से जो थे स्कॉलर्स भी थे, इंजीनियर्स थे, लर्न मैन जो थे तो वो सब आए और सब जो है तो डिफरेंट तरीके से आंसर दी। यानी कि कुछ ने कहा कि यानी कि पहला जो क्वेश्चन था कि किसी काम को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, तो उनमें से किसने कहा कि किसी काम को करने से पहले जो है तो हमें प्लानिंग करनी चाहिए, और वो प्लानिंग जो है तो वो कुछ डेज़ पहले भी हो सकती है, मंथ पहले भी हो सकती है, या कुछ सालों सालों से हम जो है तो प्लानिंग कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। और कुछ ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर द टाइम, कि ये नामुमकिन है किसी काम को करने से पहले जो है तो डिसीजन लेना इम्पॉसिबल है। अदर सेड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन देयरफॉर ही शुड हैव अ काउंसिल, यानी कि कुछ ने कहा कि किसी एक आदमी के लिए फैसला करना मुश्किल है, इसलिए उसे कौंसल रखनी चाहिए। कौंसल यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। वेल सम सेड दैट इट इज़ द जॉब ऑफ म्यूजिशियन, और कुछ ने कहा कि वक्त से पहले फैसला करना जो है तो ये नामुमकिन है और इसके लिए तो म्यूजिशियन होने चाहिए क्योंकि उन्हें फ्यूचर के बारे में पता होता है। अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि इम्पोर्टेंट पीपल कौन से हैं, तो कुछ ने कहा कि इम्पोर्टेंट पीपल जो है तो वो डॉक्टर हैं, कुछ ने कहा कि प्रीस्ट है, कुछ ने कहा कि वॉरियर्स है, कुछ ने कहा कि कौंसलर्स। कौंसलर बेसिकली मिनिस्टर्स या जो जिनके साथ जो है तो किंग मीटिंग वगैरह करते हैं, मशवरा देने वाले। और तीसरा क्वेश्चन जो था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, तो कुछ ने कहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है तो वो है साइंटिस्ट बनना, कुछ ने कहा कि स्किल इन वॉरफेयर जो है तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप जो है तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन किंग जो था, किंग वो इन सभी आंसर से जो था वो मुतमईन नहीं था, इसलिए उसने अपनी तलाश जारी रखी और वो चला गया एक हर्मिट के पास। अब एक हर्मिट क्या है, तो ये बेसिकली एक आदमी होता है जो कि तन्हाई में रहता है और जो है तो दुनिया से कट ऑफ होता है। ठीक है। तो जब किंग उसके पास जाता है और उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हरमिट जो है तो वो उस टाइम जो है तो ज़मीन खोदने में बिजी होता है, तो वो जवाब नहीं देता। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो किंग जो है तो उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मुझे दो, मैं ये ज़मीन खोद दूंगा। ठीक है। तो फिर जो है तो किंग उससे दोबारा सवाल पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं आता देता। तो फिर क्या हो जाती है कि एकदम जो है तो वो सूरज जो है तो वो गुरूब हो जाता है और जो है तो अंधेरा हो जाता है, और फिर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी उन दोनों की तरफ आता है और वो वाउंडेड होते हैं, इंजर्ड होते हैं और ब्लीडिंग हो रही होती है। तो जो किंग है और जो आदमी है, हर्मिट है, ये दोनों जो है तो उस आदमी को जो है तो वो हेल्प करते हैं, उसके वाउंड को साफ़ करते हैं, उसके ब्लड को जो है तो रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो किंग जो है तो उस आदमी की काफ़ी मदद करता है और उसे जो है तो वाटर वगैरह भी देता है। फिर जो है तो किंग जो है तो वो खुद ही जो है तो सो जाता है, और जब वो सुबह उठता है तो वो आदमी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो आदमी जो है तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं। तो अब किंग भी हैरान हो जाता है कि ये आदमी मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। किंग उसे कहता है कि तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तो वो आदमी उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन जब तुम
شام تک واپس نہیں آئے تو اس لیے میں اپنی جگہ سے باہر نکلا اور تمہارے جو گارڈز ہیں انہوں نے مجھ پہ اٹیک کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا، لیکن تم نے میری جان بچائی، اس لیے میں جو ہوں تو اب میں تمہارا فرینڈ ہوں، اور میں اگر تم چاہو تو میں تمہارا غلام بھی بن سکتا ہوں۔ تو کنگ جو ہے تو وہ کافی خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ کتنی آسانی سے جو ہے تو مجھے ایک فرینڈ مل گیا اور میری جو دشمنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو کنگ بھی جو ہے تو اسے معاف کر دیتا اور اس کو جو ہے تو اس کی مدد کے لیے جو ہے تو اپنے بندے بھی بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کنگ جو ہے تو اس آدمی سے لیو لیتا ہے اور باہر نکلتے ہیں، اور ہرمٹ کے پاس جو ہے تو وہ واپس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے جو 3 سوال ہے تم نے مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ تو ہرمٹ جو ہے تو اسے جواب دیتے کہ تمہیں تو اس کے آنسر مل گئے۔ تو پھر کنگ حیران ہوتے ہیں کہ مجھے کس طرح آنسر مل گئے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، جو تمہارا پہلا کوشچن تھا کہ واٹ واز دا رائٹ ٹائم فار ایوری ایکشن، تو ہرمٹ کہتا ہے کہ رائٹ ٹائم فار ایوری ایکشن جو ہوتا ہے تو وہ اسی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ ناؤ از دا امپورٹنٹ ٹائم، کہ جب تم نے مجھ پہ ترس کھایا اور تم نے کہا کہ تمہاری جگہ میں زمین کھود دوں گا، تو وہ ایک امپورٹنٹ ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے، اس ٹائم تم نے ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن لیا۔ پھر جو آدمی جو ہماری طرف بھاگتا ہوا ہے اور جو زخمی تھا اور تم نے اس کی مدد کی، تو اس ٹائم جو ڈیسیجن لیا وہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن تھا۔ اس لیے فرسٹ سوال کا جواب جو تھا تو ناؤ از دا امپورٹنٹ ٹائم، کی یعنی کہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس ٹائم جو ڈیسیجن کرنا وہ امپورٹنٹ ہے۔ پھر جو دوسرا سوال تھا ہو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل، کہ امپورٹنٹ لوگ کون سے ہیں، تو پھر وہ اسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ لوگ وہ ہیں جو تمہارے ساتھ اس وقت موجود ہوں۔ یعنی کہ جب کنگ آیا اور اس نے جو ہے تو ہرمٹ سے جو ہے تو اسے کہا کہ تمہاری جگہ میں زمین کو، تو اس ٹائم جو امپورٹنٹ بندہ تھا وہ ہرمٹ تھا۔ پھر جب وہ دوسرا انجرڈ آدمی آیا تو پھر وہ جو امپورٹنٹ پرسن تھا وہ امپورٹنٹ پرسن تھا جسے کنگ نے اٹینڈ کیا اور اس کی وونڈ میں جو ہے تو مدد کی، اس کی ہیلپ کی۔ پھر تیسرا کویسچن واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو، کہ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے، تو اس کا جو جواب دو ہرمٹ نے دیا تو اس نے کہا کہ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے تو وہ اچھائی ہے، تم نے میرے ساتھ بھی اچھائی کی، پھر تم نے اس دوسرے بندے کے ساتھ بھی اچھائی کی۔ تو اس طرح جو ہے تو کنگ کو جو ہے تو اپنی 3 کویسچن کے آنسر مل گئے اور اس طرح جو ہے تو یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور اس سٹوری سے جو ہمیں نان وائلنس بھی جو اس کی تھیم ہے دکھتی ہے، کہ جو کنگ نے جو ہے اپنے دشمن کو جو ہے تو معاف کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے تو نان وائلنس سے اگر ہم وائلنس نہ کریں تو اس سے بھی ہمارے جو ہے تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔